बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान शहजाद आपकी खिदमत में एक और किताब के साथ हाजिर है। आज हम जो किताब आपकी खिदमत में लेकर आए हैं वो हमारी ज़िंदगी के एक बहुत ही अहम हिस्से के बारे में बात करती है। वो किताब हमारी ज़िंदगी की खुशी और गम के ऊपर बात करती है कि हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह खुश रह सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में ऐसे वो कौन से मामलात हैं जिनकी वजह से हमारी खुशी, हमारी कामयाबी में इजाफा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में खुशी कम हो जाती है, उसकी कुछ वजूहात होती हैं और इस वीडियो के अंदर ऐसी वो तमाम वजूहात हम बताने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान की ज़िंदगी की खुशी में खलल किस तरह आता है। और मेरी ये वीडियो आपको कुछ ऐसे क्लूज भी देगी जिसकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छे से खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी के तमाम लम्हात गुजार सकते हैं। तो आए हम इस बुक का रिव्यू करते हैं कि आया इस बुक के अंदर क्या है। तो इस किताब का नाम है हाउ टू बी रिमेन एवर हैप्पी। ये किताब प्रोफेसर इरफान अली ने उर्दू के अंदर ट्रांसलेट की है, जिसका मैं आपको फ्रंट रिव्यू दिखा सकता हूँ। ये हमारे पास उसका तर्जुमा भी मौजूद है और इसकी इंग्लिश कॉपी भी आपको इंटरनेट से बड़े आराम से मिल सकती है। अभी हम देखते हैं कि इस किताब के अंदर क्या है और कौन से असूलात उन्होंने हमें इस किताब के अंदर बताए हैं। इससे पहले कि मैं अपनी किताब की तफसील की तरफ जाऊं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। इस किताब के अंदर हमें कुछ असूलात बताए गए हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरह खुश रहते हैं और उन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर कौन सी चीज़ें हमें ना खुश करती हैं। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि खुशी क्या है और मज़ा क्या है। मज़ा हमारी ज़ाहिरी ज़रूरियात को पूरा होने का नाम कहते हैं, लेकिन खुशी अंदर से मुतमईन होने का नाम है। जैसे कुरान पाक में भी अल्लाह तबारक ताला ने नफ्स मुतमइन्ना की बात की है। तो मुतमईन नफ्स वही होता है जो हर लिहाज से अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हो, राज़ी हो। अच्छा जी, असूलात की तरफ आते हैं। तो पहला असूल ये कहता है कि अगर हम नाखुश होते हैं तो उसकी वजह हम खुद होते हैं। हम खुद किस तरह होते हैं? वो इस तरह हम खुद होते हैं कि हम उन चीज़ों को बार बार याद करते हैं जिनसे हमारी तकलीफ में, हमारे दुख में, हमारे अफसोस में इजाफा होता है। हम ऐसे लोगों का सामना नहीं करते जिनको देखकर हमें दुख हो, परेशानी हो, क्योंकि हम अंदर से कमज़ोर होते हैं। अगर हम अंदर से मजबूत होंगे तो हम किसी भी शख्स का सामना बड़े आराम से कर सकते हैं। तो असूल ये है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसी चीज़ों को बार बार याद ना करें जो आपको दुख दें, जो आपको तकलीफ दें, जो आपको परेशान करें, जो आपके अंदर उकताहट में इजाफा करें। तो ये पहला असूल है जिसकी मदद से हम अपने आप को खुश कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। अगर आप एक शहर में जाते हैं और आपको ये पता नहीं कि उस शहर के अंदर आपने क्यों जाना है और उस शहर के अंदर आपने कहाँ जाना है, तो थोड़ी देर के लिए महसूस करें कि आप परेशान हो जाएंगे, आपको थोड़ा सा डर पैदा हो जाएगा, आपको उकताहट पैदा हो जाएगी कि यार मैं क्यों आ गया हूं यहाँ पे। अब अपनी जिंदगी को ले लें। अगर आपकी जिंदगी के अंदर अपने अहदाफ आपने सेट नहीं किए, अपनी जिंदगी के मकासद को आपने जो है वो सेट नहीं किया, या अपनी जिंदगी के मकसद को समझा नहीं है, तो क्या आपकी जिंदगी के अंदर उकताहट बढ़ नहीं जाएगी? क्या आपकी जिंदगी मुश्किल नहीं हो जाएगी? तो अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए असूल ये है कि अपनी जिंदगी में अहदाफ का तयन करें और सबसे पहले
छोटे अहदाफ अपने आप को दें, छोटी छोटी चीज़ों का काम अपने आप को दें, छोटे टास्क लें, उनको पूरा करें, उससे आपका एतमाद बढ़ेगा, फिर बड़े टास्क की तरफ आएंगे, बड़े अहदाफ की तरफ आएंगे, तो इस तरह आप बड़े बड़े काम करने के काबिल हो जाएंगे। इसके बाद जो तीसरा असूल हमारे सामने आता है, मैं उसको एक कहानी से तशबीह देता हूँ। एक औरत का बेटा जो है वो फोत हो गया, तो वो बहुत परेशान होगी, दुखी रहने लगी। तो एक बुजुर्ग जो हैं उन्होंने उसको कहा कि तुम एक काम करो, पूरे शहर के अंदर चक्कर लगाओ और ये देखो कि ऐसा कौन सा घर है जिसमें कभी भी किसी इंसान की मौत ना हुई हो। वो औरत पूरा शहर का चक्कर लगाकर आ गई, लेकिन ऐसा घर उसको ना मिला जहां पे किसी भी इंसान की मौत ना हुई हो। तो फिर उस बुजुर्ग ने उसे समझाया कि ये मौत और जिंदगी इंसान की जिंदगी का एक अहम पहलू है। तो नाजरीन, यहाँ पे एक बात जो समझने वाली है कि हमारी जिंदगी के अंदर जो भी दुख आते हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी नाकामियां आती हैं, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। हर इंसान को अपनी जिंदगी में इन नाकामियों का सामना करना पड़ता है। तो इन नाकामियों का सामना करते हुए हम अपनी जब जिंदगी गुजारेंगे तो हमारे लिए आहिस्ता आहिस्ता आसानियां भी पैदा हो जाएंगी। अगर हम एक छोटी सी बात समझें कि दुख का वक्त है तो वो भी 24 घंटे हैं, खुशी का वक्त है तो वो भी 24 घंटे हैं। दिन लंबा या छोटा नहीं होता, हमारा एहसास उस दिन को लंबा या छोटा कर देता है। तो इसलिए अपनी जिंदगी में इस असूल को अपनाएं कि आपकी जिंदगी में मुश्किल हालात आएंगे, परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। सबसे पहले उनको कबूल करें। जब आप उन चैलेंजेस को कबूल कर लेंगे तो आप उनका सामना कर सकेंगे, उन चैलेंजेस को आप हल कर सकेंगे। तो ये हमारे लिए एक अहम असूल है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम इसको तशबीह देते हैं अपनी जिंदगी को एक सफेद चादर से। अगर एक सफेद चादर के ऊपर स्याही के छींटे गिराते रहें तो एक वक्त आएगा कि वो चादर बदनुमा हो जाएगी, बदसूरत हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। अब बात करते हैं कि हम क्या करते हैं अपने साथ। हम अपने साथ दूसरों को कंपेयर करते हैं। दूसरा ऐसा है, मैं ऐसा हूं, दूसरे के पास ये है, मेरे पास ये है, दूसरे की जिंदगी में ये खुशी है, मेरे पास ये नहीं है। तो उसकी वजह क्या है कि ये हमें हमारी जो सफेद चादर है उसके ऊपर दाग लगाने में काम आती है। हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम नाशुक्री करना शुरू कर देते हैं। तो इसका असूल क्या है? असूल ये है कि पहले आपके पास जो है, अल्लाह तबारक ताला ने जो आपको दिया है, अल्लाह तबारक ताला ने जो इनायत की है, उसका शुक्रिया अदा करें। जब आप शुक्रिया अदा करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि अल्लाह ताला ने आपको क्या दिया है। फिर हम ये देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जिंदगी का वक्त नहीं है, चंद लम्हों की जिंदगी बाकी है। एक्सीडेंट में जख्मी एक ऐसे इंसान को देखें जिसकी सांस उखड़ रही हो, ऐसे गरीब को देखें जिसका पेट खाली हो, ऐसे उस मरीज को देखें जिसको डायलिसिस करवाने के लिए हॉस्पिटल आना पड़े और उसको डायलिसिस के लिए वक्त ना मिल रहा हो। हमारे पास सांस के लिए कितनी आसानी है, और आप हॉस्पिटल में जाकर कोरोना के एक पेशेंट को देखें जिसको सांस के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो क्या एहसास होगा। तो हमारे पास ऐसी कितनी नेमतें हैं जिनसे हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। तो ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है कि हमें अपने आप को अल्लाह के सामने शुक्रगुजार होकर पेश करना है। उसके बाद अगला असूल हम देखते हैं, अक्सर होता ये है कि हम अपनी जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए इंसान
कोशिश मुकम्मल कर लेता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, कोशिश भी कर ली, काम भी कर लिया, अपनी पूरी एफर्ट अटेम्प्ट कर दी है, उसके बाद सोचते क्या है, यार मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, मैं नाकाम ही होता हूँ, मेरी साथ तो कामयाबी कभी जुड़ ही नहीं सकती। तो ये नेगेटिव थिंकिंग है। मेहनत मुकम्मल करें और अल्लाह के हवाले करें, कामयाबी उसके हाथ में है, मेहनत हमारे हाथ में है। तो अपनी मेहनत को ईमानदारी से करें और उस मेहनत का सिला अल्लाह से मांगे। अगर हम मेहनत का सिला खुद मांगना शुरू करेंगे खुद से, तो हमें दुखी होने में कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद अगला असूल क्या है कि हम कुछ चीज़ों को फौरन से रिएक्ट कर देते हैं। एक कहानी बताते हैं कि एक जगह पे एक गांव में एक जिम्मेदार के घर डाकू आ गए। डाकू आए तो उन्होंने चोरी करने की कोशिश की, सामान छीनने की कोशिश की। तो उस घर में उस जिम्मेदार की वालदा मौजूद थी, उसने मजामत की और मजामत के जवाब में डाकू ने उसको छुरी के वार से जख्मी कर दिया। इस दौरान उस जिम्मेदार की जो बेगम है वो वहां पे आई और उसने देखा कि उसकी सास के पेट में जो है वो छुरी घोंपी गई है। तो उसने फौरन से उसको जो है मदद करने के लिए कोशिश की और उसने छुरी निकाली और उसके पेट के ऊपर कपड़ा बांध दिया। अभी छुरी उसके हाथ में ही थी कि उस दौरान ही उसका खावंद घर में आ गया। अब उस खावंद ने जब देखा कि छुरी के ऊपर खून भी लगा है और उसकी मां जख्मी भी है, तो उसने सोचा समझा नहीं, बल्कि उसके हाथ में जो कुदाल थी उसने अपनी बीवी के सर में मार मार के उसको मार दिया। हकीकत उसको बाद में पता चली। तो होता क्या है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर कुछ चीजों को समझे बगैर रिएक्ट कर देते हैं। असूल अब यहाँ पे क्या होगा, असूल ये होगा कि अपने गुस्से को कंट्रोल करें, गुस्से को आदत मत बनाएं। हमारी लोगों के अंदर अक्सर ये देखा गया है कि लोग दूसरों को अपने कंट्रोल में करने के लिए गुस्से के आदी हो जाते हैं। छोटी छोटी बात के लिए गुस्सा करते हैं, हर चीज के लिए गुस्सा करते हैं, हर चीज में वो गलती छोटी सी हो गुस्सा ज्यादा करते हैं। तो ये जज्बाती कमजोरी की निशानी है। तो इस चीज को हमें कंट्रोल करने की जरूरत होगी। स्टीफन हॉकिंग के बारे में हमने सुना है, बहुत ही मोजाती साइंटिस्ट थे। अभी वो इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं। उन्होंने बहुत ही ज्यादा मुश्किल जिंदगी गुजारी, लेकिन फिर भी उन्होंने रिसर्च की और रिसर्च उन्होंने की सितारों के ऊपर। उन्होंने बताया कि इस कायनात के अंदर जो सितारों की दुनिया है उनमें एक कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल्स का, कि जब एक सितारा अपनी रोशनी खो देता है, अपनी चमक खो देता है, अपनी एनर्जी खो देता है, तो वो उन ब्लैक होल्स में चला जाता है। उनकी इस बात से साबित होता है कि इस दुनिया के अंदर किसी भी इंसान को दवाम हासिल नहीं है। हर चीज ने फानी होना है, हर चीज ने इस दुनिया से जाना है, हर चीज ने खत्म होना है, हर चीज की जो है इस दुनिया के अंदर इंतहा मौजूद है। तो जब हम इन तमाम चीजों को समझते हैं तो हम ये भी समझ सकते हैं कि एक आदमी ने भी इस दुनिया से जाना है। बेशक बाप है, भाई है, बहन है, बेटा है, माँ है, बीवी है, बेटी है, खामद है, जिस रिश्ते के साथ भी है उसने इस दुनिया से जाना है। कोई भी रिश्ता है उस रिश्ते में उतार चढ़ाव आना है। तो ये चीजें जब हम एक्सेप्ट कर लें तो हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि हम उसको कबूल नहीं करते। हमारे जो जज्बाती लगन है, हम उसकी वजह से, उस जज्बाती वाबस्तगी की वजह से हम दुखी हो जाते हैं। हमें चीजों से भी प्यार हो जाता है, हमें जगहों से भी प्यार हो जाता है, हम लोगों से भी प्यार हो जाता है, हम उनको छोड़ नहीं सकते। और जब उनको छोड़ने का वक्त आता है तो वो हमारी जिंदगी के लिए
عذاب بن جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر اصول یہ بنا لیں کہ جذباتی وابستگی ایک حد تک رکھنی ہے، لوگوں کی قدر کریں، چیزوں کی قدر کریں، اللہ کی عطا کی قدر کریں، اس کا خیال رکھیں، لیکن اپنے دل میں، اپنے ذہن میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہر چیز نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہر رشتے نے ختم ہونا ہے، ہر جسم نے ختم ہونا ہے۔ تو جب ہم اس طرح سوچیں گے تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اگلا اصول بیان کرنے سے پہلے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ خوف کی بنیاد وہم ہے۔ جیسے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا وہم ہو جاتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، یہ کروں گا تو یہ نہ ہو جائے، ایسے ہوگا تو ویسے ہو جائے گا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ خوف جو ہے وہ وہم کی بنیاد ہے۔ جب ہم وہم کرتے ہیں تو ہمارے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور اس خوف کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور شک جو ہے وہ بہت ہی اعصاب شکن عمل ہے۔ ہر وقت ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہمارا دماغ مصروف رہتا ہے، اور وہ مصروفیت ہمارے دماغ کی تمام صلاحیتوں کو کھا جاتی ہے۔ تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہم دکھی ہیں، ہمارے لیے پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، آسانیاں نہیں ہیں۔ تو اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے سیکھیں، اور اس کو سیکھنے کے بعد اس کام میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مشق کریں۔ اور وہ مشق جو ہے نا، جس کو ہم ایکسرسائز بھی کہہ سکتے ہیں، پریکٹس بھی کہہ سکتے ہیں، وہ آزادانہ ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے اس کو کریں، وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گی۔ اگلا اصول ہمارا کچھ اس طرح ہے۔ ایک کتاب رائٹر کہتا ہے آؤٹ لائرز، کتاب کا نام ہے، رائٹر گلیڈویل ہے۔ وہ ایک اصول بتاتا ہے کہ ایک انسان کو کسی بھی کام میں مہارت حاصل کرنے کے لیے 10,000 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ ایک اس کی پرسیپشن تھی، جس کے بارے میں بعد میں بہت سی تنقید بھی کی گئی، لیکن اس کی یہ پرسیپشن کسی حد تک درست بھی تھی کہ ایک کام میں مہارت کے لیے انسان کو کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے، کچھ پریکٹس چاہیے ہوتی ہے، کچھ کوشش چاہیے ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ انسان چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں، چند لمحوں میں کسی چیز میں ماہر ہو جائے، کیونکہ انسان کی زندگی کے اندر ہر چیز کو قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، کوشش کی شکل میں، محنت کی شکل میں، تکلیف برداشت کرنے کی شکل میں، تب جا کر ہمیں اس چیز کے بارے میں مکمل سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ انسان ہمیشہ سے یہ سوچتا ہے کہ میں جو کام کروں پرفیکٹ ہو، میں جو چیز بناؤں مکمل ہو، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی کام پہلی دفعہ درست نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز پہلی دفعہ پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اپنی غلطیوں کو قبول کرنے کی طرف آئیں۔ کسی کام میں تاخیر ہو رہی ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں، تاخیر ہو رہی ہے، تو اس کو قبول کریں، کیونکہ مہارت جب تک نہیں آئے گی آپ کو اس کام میں کامیابی نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگلی بات میں ایک چھوٹی سی ضرب المثل سے کروں گا۔ ہم نے اکثر یہ ضرب المثل سنی بھی ہوگی کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے کولیگز کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے غریب کی جورو بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی ہم سے خدمت لے لیتا ہے، کوئی بھی ہم سے کام کروا لیتا ہے، کوئی بھی ہم سے فائدہ لے لیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی کو اپنے کام ہونے کے باوجود انکار نہیں کرتے۔ دوست آیا، وہ کہتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، ہاسپٹل جانا ہے، بازار جانا ہے، ہم اپنا ٹیسٹ چھوڑ کر، اپنے ٹیسٹ کی تیاری چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں۔ اصل میں خدمت یہ نہیں ہے، اپنا کام پہلے مکمل کریں پھر خدمت کریں۔ خود اس قابل ہوں گے
तो तब आप किसी की खिदमत कर सकेंगे। खुद की जेब में पैसे होंगे तो आप तब किसी दूसरे की मदद कर सकेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप दूसरों की मदद कर सकें। ये ना हो कि दूसरों की मदद करने के चक्कर में आप खुद किसी भी चीज के काबिल ना रह जाएं। तो दूसरों को, असूल ये है कि दूसरों को इनकार करना सीखें, नाराज करना नहीं सीखें, इनकार करें। उनको बताएं कि आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे। हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी दुखी कर लेते हैं, अपनी जिंदगी दुखों से भर लेते हैं। तो इसलिए ये सीखना हमें बहुत जरूरी है कि हम किस तरह दूसरों को किसी काम के लिए इनकार कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में होता यह है कि हम अक्सर दुखी इसलिए होते हैं कि हम ना बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, और वो तनकीद करने की आदत हमें इतनी पड़ चुकी होती है कि हम हर वक्त इस टो में रहते हैं, इस तलाश में रहते हैं कि फलां काम के लिए फलां शख्स को हम किस तरह तनकीद का निशाना बनाएं। तो ये चीज हमारे जहन को तो कमजोर करती ही है, बल्कि वो हमारे किरदार को कमजोर करती है, हमें नाखुश कर देती है। और उस सूरत हाल में होता क्या है कि हम जो है ऐसा करते हैं कि हम तनकीद के ऊपर तो काम करते हैं, लेकिन हम जो काम हमारा होता है वो नहीं करते। हम कहते हैं कि ये उनका काम है, ये उनका काम है, क्योंकि जो काम कुछ लोग मिलकर कर रहे हों वो काम लाजमी खराब होता है। वो पंजाबी की एक कहावत है ना कि साजा बाप ना पिटे कोई। तो होता ये है कि हम जब मिलके काम करते हैं तो हम उस काम की जिम्मेदारी नहीं लेते, क्योंकि हमें पता है कि दूसरों का ये काम है, दूसरे भी इससे फायदा उठाएंगे। इस दुनिया के अंदर 7 अरब की आबादी है, लेकिन अगर हम लीडर्स उठा लें तो वो कुछ हजार लीडर्स होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर किसी काम को करने की जिम्मेदारी उठाते हैं, वो बेशक उनका अपना काम हो या दूसरों की मदद हो। तो जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की मदद के लिए काम करते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में खुशी का बायस बनता है, सुकून का बायस बनता है। और यही असूल है कि हमें अपने काम की जिम्मेदारी तो लेनी ही लेनी है, ऐसे काम की भी जिम्मेदारी लेनी है जो कॉमन है, जो मुआशरे के साथ ताल्लुक रखती है, जो किसी इदारे के साथ ताल्लुक रखती है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक रखती है, जो हमारे पूरे खानदान के साथ ताल्लुक रखती है। तब हम एक लीडर की हैसियत से अपनी जिंदगी में काम करेंगे। ये असूलात अगर हम अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसानियां पैदा हो जाएंगी। एक बात मैं यहाँ पे जरूर करूंगा कि आप अपने आप को हर वक्त हशाश बशाश रखें, एक्टिव रखें। आपके चेहरे से महसूस होना चाहिए कि आप एक एक्टिव इंसान हैं, क्योंकि हमारे जिस्म का जो एक्ट है, हमारे जिस्म की जो हरकत है, हमारे जिस्म की जो मूवमेंट है, हमारे जिस्म का जो स्टाइल है, वो हमारे जज्बात के प्रेशर को कम करने के लिए बहुत ही जबरदस्त आला है। और इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर हम जिस्मानी हरकत की मदद से अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने खुश रहना है तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, आप हशाश बशाश होने चाहिए, हर चीज को जोश से करें। अगर कोई चीज मुश्किल भी है, अगर आप किसी काम में नाकाम भी हो जाते हैं तो पुरजोश होकर दोबारा से कोशिश करने के लिए जाएं। एक काम को एक तरीके से नहीं करें, एक काम को कई तरीके से करें। असल में हम दुखी तब होते हैं जब हम कई काम एक ही तरीके से कर लेते हैं, तो उसमें नाकामी बढ़ जाती है। इसलिए सुखी होने के लिए एक काम को कई तरीके से करना सीखें तो हमें सुख मिलेगा। इसके साथ मैं यहाँ पे आपको कुछ कोटेशंस दूंगा जो इस किताब से मैंने निकाली हैं, ताकि हम समझ सकें कि ये किताब हमें कौन कौन से कलीदी पहलुओं की तरफ जो है वो इशारा करती है। तो उसके बाद हम अपनी इस बुक रिव्यू को खत्म करेंगे। अच्छा जी, वो चंद असूलात मैं आपके सामने पेश करता हूं
وہ چند کلیدی پہلو جو ہیں، سب سے پہلے یہ کہ اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ مت کریں، ناشکری اور ہر وقت گلہ کرنے سے گریز کریں، لوگوں کو معاف کرنے میں اور اپنی غلطی قبول کرنے میں دیر مت کریں، لوگوں کی کامیابی سے حسد کرنے کی بجائے ان سے سیکھیں کہ وہ کامیاب کیسے ہوئے، اپنے مخلصانہ رویے سے محنت کریں، اپنی کامیابی اور محبت اللہ کے حوالے کر دیں، دوسروں پر توقع مت رکھیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کریں گے، بلکہ یہ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے راستے آسان کرے گا۔ دوسرے لوگ تو خود اپنی زندگیوں کے لیے بھی کبھی کبھی مجبور ہوتے ہیں۔ زندگی سے ناکامی کامیابی کا ایک سفر ہے، اس لیے ناکامیوں سے نا امید مت ہوں۔ ہمارے جسم اور ذہن کی صحت کا راز یہ ہے کہ ان کو ہر وقت کسی مفید کام میں مصروف رکھیں، بلا وجہ ان کو فارغ مت رکھیں، ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ جن اہداف کا تعین میں نے کیا ہے کیا میں ان اہداف کو پورا کر رہا ہوں۔ اس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے مؤثر انسان ہیں۔ خوش رہنے کے لیے سادہ زندگی کو ترجیح دیں۔ فیشن اور نمائش تھکا دینے والا کام ہے جو ذہنی طاقت کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشی وسائل کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ نیند ایک نعمت ہے اور جو لوگ نیند کا معمول درست نہیں کرتے وہ مستقل بیماریوں کی اماجگاہ بن جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے ایک اچھی چیز کے بارے میں سوچ کر سوئیں یا کوئی اچھی سی کتاب کے چند صفحات پڑھ کر سوئیں، اس سے آپ کی نیند پرسکون ہوگی۔ زندگی کے مقاصد کا تعین سوچ کر کریں۔ اگر زندگی کا مقصد دولت ہوگا تو وہ آپ کو ذہنی تناؤ اور دباؤ کا شکار بنا دے گا، اور اگر زندگی کا مقصد آسانیاں بانٹنا ہوگا تو وہ آپ کی زندگی میں آسانی بھی پیدا کرے گا، کامیابی بھی دے گا اور آپ کو خوش بھی رکھے گا۔ بہادری یہ نہیں کہ ہم بڑی باتیں برداشت کرتے ہیں، بہادری یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کر کے ان کو بڑا ہونے نہیں دیتے۔ اپنی سوچ کا ایک معیار مقرر کریں کہ میں کن چیزوں کے بارے میں سوچوں تو موزوں ہوگا اور کس چیز کے بارے میں سوچنا میرے لیے غیر موزوں ہے۔ اپنے پاس ایک ڈائری اور پینسل ہر وقت رکھیں، اس میں وہ لکھیں جو چیز آپ کو آئیڈیا کی شکل میں آئے یا جو آپ کو چیز بہت ہی اچھی لگے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ مشکلات ہر انسان کی زندگی کا ایک اٹل پہلو ہے، اس لیے مشکلات کا رونا رونے سے اچھا ہے کہ آپ ان کے حل تلاش کریں۔ جو چیز اور افراد آپ کو نا امید کریں ان سے دوری اختیار کر لیں۔ تو جناب والا یہ تمام وہ اصول ہیں جو اس کتاب سے ہم نے وضع کیے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس ویڈیو سے اپنی زندگی کے لیے آسانی کے راستے تلاش کریں گے اور خوش رہیں گے۔ آپ تمام کا شکریہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔